अमेरिका की ओर से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सैन्य ऑपरेशन के तहत गिरफ्तार किए जाने की खबरों के बाद ये लैटिन अमेरिकी देश एक बार फिर वैश्विक सुर्खियों में आ गया है। हमलों और राजनीतिक उथल-पुथल के बीच वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था और उसकी मुद्रा की स्थिति पर भी दुनिया की नजर टिकी हुई है। अक्सर लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल भंडार वाले देश होने के बावजूद वेनेजुएला की करेंसी इतनी कमजोर क्यों है। वहीं इसी बीच अगर भारत और वेनेजुएला की मुद्रा की तुलना की जाए तो दोनों के बीच गहरा अंतर साफ नजर आता है। दरअसल भारत और वेनेजुएला के बीच लंबे समय से मजबूत राजनयिक और आर्थिक संबंध रहे हैं। वहीं दोनों देश एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करते आए हैं और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग इन रिश्तों की अहम कड़ी रही है। वहीं वेनेजुएला भारत के लिए कच्चे तेल का एक अहम महत्वपूर्ण स्रोत रहा है और साल 2024 में भारत ने वेनेजुएला से करीब 22 मिलियन बैरल कच्चा तेल आयात किया था। जी हाँ, यह आंकड़ा दर्शाता है कि वेनेजुएला भारत की ऊर्जा सुरक्षा में कितनी अहम भूमिका निभाता है। वहीं ऐसे में जो वेनेजुएला राजनीतिक और आर्थिक संकट से गुजरता है तो उसका असर न सिर्फ स्थानीय स्तर पर बल्कि वैश्विक बाजार और भारत जैसे साझेदार देशों पर भी पड़ता है। वहीं आपको बता दें कि वेनेजुएला की मुद्रा का नाम बोलीवर है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर VES के नाम से जाना जाता है। पिछले एक दशक में बोलीवर दुनिया की सबसे तेजी से गिरने वाली मुद्राओं में शामिल रही है। वहीं देश में बेलगाम महंगाई, कमजोर आर्थिक नीतियां और लगातार बनी राजनीतिक अस्थिरता ने इस मुद्रा की ताकत लगभग खत्म कर दी है। साल 2017 में वेनेजुएला ने आधिकारिक तौर पर डिफॉल्ट यानी दिवालिया होने की स्थिति स्वीकार की थी। इसके बाद विदेशी निवेशकों का भरोसा पूरी तरह टूट गया। वहीं अमेरिका और पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों ने संकट को और गहरा कर दिया है। वहीं तेल उत्पादन में लगातार गिरावट और सरकारी तेल कंपनियों की खराब हालत ने अर्थव्यवस्था को संभलने का मौका ही नहीं दिया। आपको बता दें कि बोलीवर की कमजोरी का सबसे ज्यादा असर आम नागरिकों की जिंदगी पर पड़ा है। रोजमर्रा की जरूरतों का सामान खरीदने के लिए लोगों को भारी मात्रा में नकदी खर्च करनी पड़ती है और कई बार हालात ऐसे होते हैं कि दुकानों में एक ही दिन में कीमतें कई बार बदल जाती हैं। इसी वजह से आम लोग अपनी बचत और लेन देन के लिए अमेरिकी डॉलर जैसी विदेशी मुद्रों पर ज्यादा भरोसा करने लगे हैं। वहीं कुछ जगहों पर तो डॉलर अनौपचारिक रूप से दूसरी मुद्रा की तरह इस्तेमाल होने लगा है। वहीं अगर भारत और वेनेजुएला की करेंसी वैल्यू की तुलना करें तो अंतर साफ दिखता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक भारतीय रुपया लगभग 3.38 वेनेजुएला बोलियर के बराबर है। वहीं इस हिसाब से भारत के 10,000 रुपए वेनेजुएला में करीब 33,850 बोलियर के बराबर होते हैं। हालांकि ये दर स्थिर नहीं रहती है और राजनीतिक हालात व बाजार की स्थिति के साथ इसमें तेजी से बदलाव होता रहता है। फिर भी ये तुलना साफ तौर पर दिखती है कि भारतीय रुपये के मुकाबले वेनेजुएला की मुद्रा कितनी कमजोर हो चुकी है। अक्सर ये सवाल भी उठता है कि जो वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है तो वो आर्थिक रूप से इतना कमजोर क्यों है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि वहां का कच्चा तेल काफी भारी और गाढ़ा है, जिसे निकालना और प्रोसेस करना बेहद महंगा पड़ता है। इसके अलावा पुरानी तकनीक, निवेश की कमी और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों ने तेल से होने वाली कमाई को सीमित कर दिया है। वही नतीजा है कि तेल संपन्न होने के बावजूद वेनेजुएला आज गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।